तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत पास हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में थॉरफिन हराफनेल की तरफ बढ़ रहा था, अपने साथ 2 डैगर लिए। तो हराफनेल कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो जो नॉर्वे की टेरिटरी पर रैम्पेज कर रहे हो। यह सब किसके कहने पर, फ्लोकी या किंग स्वेन? तो थॉरफिन कहता है, यह सब मैं नहीं जानता, मुझे बस ऑर्डर मिला है बस। तो हराफनेल सोचता है, और अगर मैं इसे यहीं मार दूंगा तो हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। फिर वह अपनी हथौड़ा उठा लेता है और थॉरफिन की तरफ तेज़ी से चलाता है, पर थॉरफिन यह अटैक डॉज कर लेता है और अपना डैगर हराफनेल के गले में घुसा देता है। यह देख हील्ड शॉक हो जाती है और हराफनेल वहीं पर मर जाता है और हील्ड यह सब खड़ी होकर बस देखती रहती है थॉरफिन की तरफ। फिर पूछती है क्यों, पर थॉरफिन उसे चुप रहने को कहता है और कहता है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो हील्ड कहती है, क्या मेरे डैड ने यह सब कभी तुम लोगों के साथ करा है? थॉरफिन कहता है, बाकी लोग जल्दी आ रहे हैं, वह सब पसंद करते हैं जवान लड़कियों को स्लेव बनाना, तो तुम्हारे पास चांस है यहाँ से भागने का। पर तब भी हील बस वही प्रश्न बार बार पूछती है, क्यों तुमने मेरे फैमिली को मारा? तो थॉरफिन कहता है, यह सब हंट है, यह नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग जो कमज़ोर को हंट करते हैं, ऐसे ही यह दुनिया चलती है। तुम्हारी फैमिली बस वीक है, इसलिए मैं उन्हें हंट कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें हेट करना है तो तुम अपने आप से करो, क्योंकि तुम कमज़ोर हो। और फिर थॉरफिन सीरियस होकर यही जवाब देता है कि मैं एक शिकारी हूँ और तुम बस एक शिकार हो, दैट्स ऑल। तो हील्ड को समझ में नहीं आता, पर थॉरफिन देखता है कि बैंड ऑफ वॉरियर के लोग यहीं पर आ रहे हैं। वे सभी लोग कहते हैं, लगता है थॉरफिन किसी लड़की से बात कर रहा है। तो थॉरफिन हील्ड को सीधी डायरेक्शन में भागने को कहता है, पर वो वहीं जमी होती है। तो थॉरफिन उसको एक थप्पड़ लगाता है ताकि वह जाग जा सके। फिर वह भागने लगती है। तो एक वाइकिंग थॉरफिन से कहता है, क्या कर रहे हो तुम? या फिर सभी वाइकिंग हील का पीछा करने लगते हैं। फिर हील अपने मन में यही सोचती है कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे यह सब हंट कर लेंगे। पर वो अचानक से पहाड़ से स्लिप हो जाती है और गिरते हुए उसके सर पर चोट लग जाती है। फिर वह खड़े एक वाइकिंग बोलता है, हमें भी नीचे जाना चाहिए। पर दूसरा बोलता है, क्यों, बात नहीं, वैसे भी हमारा टारगेट मारा ही गया है। फिर वहाँ से सभी बैंड ऑफ वॉरियर के वाइकिंग जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि पहाड़ से गिरी हील बस यही सोच रही थी कि मैं कमज़ोर हूँ। और क्यों डैड, आपने मुझे यह सब बताया, मुझे किसे माफ़ करना है और क्यों? पर ये इम्पॉसिबल है, मैं या इस मर्डरर को कभी माफ़ नहीं करूँगी। यह सब सोचते हुए हील की आँख खुलती है और वह अपने चारों तरफ देखने लगती है। यह तो किसी की झोपड़ी है और हील उस झोपड़ी के से बाहर आने लगती है, पर उसके पैर पे दर्द होने लगता है। फिर वह मुड़ती है तो उसे झाड़ियों से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। फिर उस में से एक आदमी निकलता है। यह देख हील डर जाती है। फिर वो आदमी कहता है, अच्छा तो तुम जाग गई, पर तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारा पैर टूटा है। फिर वो आदमी कहता है, अच्छा तो तुम इनलैंड विलेज से हो, पर तुम्हें जल्दी खाना खाना होगा क्योंकि मेरे पास बस एक ही बाउल है। पर हील्ड का ध्यान वहाँ टंगे बियर की खाल पर जाती है, जो उससे पूछती है, क्या तुमने अकेले इस बियर को शिकार किया है? तो वह आदमी हाँ करता है। फिर हील का ध्यान वहाँ रखे क्रॉसबो पर जाती है और उससे हंट करना सीखने को कहती है, पर वो सीखने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो प्लीज़ मुझे सिखाओ शिकार करना। फिर नेक्स्ट चैप्टर में वो आदमी हील को ट्रेनिंग दे रहा था। तो हील कहती है, कैसे ये इतनी फास्ट चल रहा है? फिर वो दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। तो मास्टर उसको अपने बाल संभालने को कहता है। मास्टर उसको डियर की डायरेक्शन
को समझने को कह रहा था, पर हील डियर की गलत डायरेक्शन जान पाती है, तो मास्टर उसको कंसंट्रेट करने को कहता है। फिर हील एक खरगोश पर निशाना लगाती है, पर वह मिस हो जाता है और खरगोश भाग जाता है, तो मास्टर उसको कंसंट्रेट करने को कहता है। फिर सीन चेंज होता है और जहाँ हील मार्केट में आई होती है, तो वो एक आदमी पूछता है, क्या तुम वही ओल्ड बियर के स्टूडेंट हो? तो हील हाँ करती है, पर वो आदमी कहता है, तुम तो एक औरत हो। पर हील उसको ऑर्डर देने को कहती है, तो वो आदमी उसे सामान दे देता है। फिर हील वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हील की ट्रेनिंग चल रही थी, पर हील का निशाना नहीं लग रहा है, पर मास्टर उसको 100 मोर शॉट्स मारने को कहता है और हील हाँ कर प्रैक्टिस करने लगती है। फिर टाइम और बीतता है और अब हील निशाना काफ़ी अच्छी हो गया है, पर तभी मास्टर हील को 30 पेसेस दूर से टारगेट को मारने को कहता है। फिर हील पूछती है, क्या अब मैं मास्टर बियर को मार सकती हूँ? तो मास्टर हाँ करता है। फिर हील मास्टर की क्रॉसबो उठाकर उसे पॉइंट पर निशाना लगाती है और वह बोर्ड बीच से फट जाता है। पर जब मास्टर हील को रिलोड करने को कहता है, तो हील की हालत ख़राब हो जाती है। पर हील कहती है, मास्टर मैं अपने लिए खुद एक क्रॉसबो कंस्ट्रक्ट करूँगी। फिर हील क्रॉसबो की डिज़ाइन बनाने लगती है। फिर मास्टर वहाँ आके हील को बहुत से बियर की खाल देते हैं हुए कहते हैं, जो चाहे तुम इससे खरीदो। तो हील इसके लिए मास्टर का धन्यवाद करती है। फिर हील मार्केट आके अपने डिज़ाइन उस लोहार को दिखाते हुए समझाती है कि कैसे तुमको यह बनाना है, पर वह हील्ड कहती है, क्या ये ज़्यादा मुश्किल है? तो लोहार बोलता है, तुमने मेरी प्राइड पर उंगली उठाई है, अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे इससे बनाना ही होगा। फिर हील घर आके क्रॉसबो के लिए लकड़ी काटने लगती है और वो अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए क्रॉसबो अच्छी तरह बना रही थी। फिर सीन चेंज होता है जहाँ दोनों बियर को पकड़ने के लिए पहाड़ों पर आए होते हैं और मास्टर कहता है, हमें यहाँ से अलग होना होगा। तो हील कहती है, मास्टर आप इतनी चीज़ें माउंटेन और हिल्स के बारे में कैसे जानते हैं? मैं चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लूँ, पर आपके लेवल तक नहीं पहुँच पाऊँगी। पर मास्टर कहता है, अब मेरे अंदर वो सब नहीं रहा, मेरी आँखें और कान अब कमज़ोर हो गई हैं बुढ़ापे से। फिर मास्टर कहता है, हील तुम्हारे अंदर बहुत नफ़रत है दिल में, यह नफ़रत आँखें और कानों को छाप लेती हैं, जिससे तुम कभी भी जंगलों के पेड़ नहीं देख सकती। अपनी ये नफ़रत छोड़ दो, इस पहाड़ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए। चलो अब चलते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ एक बड़ा सा बियर मास्टर को खा रहा होता है, पर तभी यह हील देख लेती है, पर उसे यकीन नहीं होता कि मास्टर का निशाना मिस हो गया है। फिर हील को बियर की जगह थॉरफिन दिखने लगता है, तो हील तेजी से चिल्लाकर कहती है, तुम्हारा शिकार अब मैं करूँगी। फिर वो अपनी क्रॉसबो रिलोड कर बियर पर तान देती है और निशाना लगाकर रेडी हो जाती है। तो गाइस यहीं पे ये 11th एपिसोड ख़त्म होता है। आगे का एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ गाइस, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली। सायोनारा।